सर्वप्रथम श्रद्धेय लोकेंद्र सिंह जी कालवी को नमन करता हूं। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और चित्तौड़ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान सीपी जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपनेता प्रतिपक्ष आमेर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब, यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, मेरे युवा साथीगण। साथियों, लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब का जब श्रद्धांजलि सभा के लिए भवानी सिंह जी कालवी साहब का मैसेज आया और आपने कहा कि श्रीमान सीपी जोशी जी साहब भी यहाँ पे पहुंचे, इनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, फिर भी जब मैंने माननीय सीपी जी से निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि कालवी साहब का मुझ पे विशेष आशीर्वाद रहा है। मैं जो ब्लड जांचे हैं एक बार डॉक्टर से जांचे करवा के अपन अवश्य चलेंगे। तो इस तरीके का जो भाव सभी जातियों का माननीय कालवी साहब के प्रति था, और जिस प्रकार से अगर मैं देखूं कि आज इस प्रांगण में जिस प्रकार से भीड़ एकत्रित है, इस बात की गवाह है कि माननीय कालवी साहब ने जिस प्रकार से समाज के प्रति अपने आप को, अपना सर्वत्र अपना जीवन न्यौछावर किया, वो उदाहरण आप लोगों के सामने है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि राजनीति के अंदर हो या व्यापारिक जगत में हो, एक बहुत बड़े नेता और एक महान शख्सियत के पुत्र होते हुए भी उनका जो सरल और सौम्य स्वभाव था, और सर्वत्र जहां पे एक जमीन की लड़ाई उन्होंने लड़ी और सभी जगह, चाहे 8 वर्ष का बालक हो या 60 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति हो, जो उनका मिलने का अंदाज था, जिस सरल भाव से मिलते थे, प्रत्येक व्यक्ति को यह लगता था कि ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने, उनका सामाजिक भाव इतना उत्तम था कि उन्होंने कभी भी राजनीति को महत्व नहीं दिया, या यूं कहें कि समाज के सामने उन्होंने राजनीति को दूसरे पायदान पर रखा। जिस प्रकार से मुझे याद है, जब राजस्थान के अंदर जब आरक्षण की बात चल रही थी, माननीय कालवी साहब ही पहले व्यक्ति थे कि अनारक्षित वर्ग को, आज हमें खुशी की बात है कि इस वर्ग को माननीय मोदी जी की वजह से हमें आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन जब उस वक्त अनारक्षित वर्ग को आरक्षण की बात करने वाला अगर कोई प्रथम व्यक्ति है तो श्रद्धेय कालवी साहब थे। क्योंकि उन्होंने उस वक्त जो लड़ाई लड़ी, जब आरक्षण की उन्होंने बात उठाई, तो समाज के भी एक व्यक्ति का या समाज के एक प्रतिष्ठित लोगों का ये भाव था कि जो कौम राज करने वाली है, या यूं कहे कि हमें भीख के अंदर हमें आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन उनकी दूरगामी सोच थी। उनको पता था कि इस समाज को आरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने गांव-गांव जाके और एक अलग जगाई, और धीरे धीरे करके पूरा समाज इस आरक्षण के लिए उनके साथ हुआ। उसी का कारण है कि आज 10% जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला है, उसकी अलग जगाने वाले श्रद्धेय कालवी साहब है। इसलिए उनको नमन करते हुए, और जिस भाव के साथ वो सभी को साथ लेके चलने का उनका जो भाव था, सभी समाज के लोग उनका आदर करते थे। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, जब चित्तौड़गढ़ के अंदर उनकी एक सभा थी, उन्होंने सभा में मंच से बोला था, कड़ी सेना की सभा थी, उन्होंने मंच से कहा था
कि एक दिन इस प्रदेश का नेतृत्व सीपी जोशी जी करेंगे और सीपी जोशी जी के साथ में पूरा समाज, पूरी कर्मी सेनाओं के साथ है। मुझे वो पल आज भी याद है, इस प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, उनकी सीख को, उनके भाव को, उनकी प्रेरणा को हम साथ में लेते हुए सभी समाज को साथ लेंगे और हमारे समाज को भी आगे बढ़ाने का हम साथ में काम करेंगे। आप लोगों ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।